तुम जब पैदा हुए तब तुम कुछ भी नहीं थे। केवल एक शिशु थे जो सांस ले रहा था। और जब तुम मरोगे तब भी तुम कुछ नहीं होंगे। अंतिम सांस लोगे और देह छोड़ जाओगे। तुम पैदा होने से लेकर मरने तक कुछ नहीं होते। तुम बस खुद को मान लेते हो कि तुम ये हो, वो हो। अगर तुम जैन घर में पैदा हो जाते हो तो तुम जैन हो जाते हो, तुम खुद को जैन मान लेते हो। अगर तुम हिंदू घर में पैदा हो जाते हो तो खुद को हिंदू मान लेते हो। मुसलमान घर में पैदा हो जाते हो तो मुसलमान मान लेते हो। और किसी नास्तिक के घर में पैदा हो जाते हो तो खुद को नास्तिक मान लेते हो। ये सब संयोग की बात है। क्या ये सब तुम्हारे हाथ में था कि तुम्हें किस घर में पैदा होना था? और आगे और लंबा खेल चलता है। एक जैन को ये सिखाया जाता है कि सारे जितने भी धर्म है वो सब जैन धर्म से निकले हैं। एक हिंदू को ये सिखाया जाता है कि जितना भी ये सब निकला है, जैनिज़्म, इस्लाम, कम्युनिज़्म, सब सनातन धर्म से निकला है। और एक मुसलमान को ये सिखाया जाता है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति मुसलमान है। तुम चाहे किस भी घर में पैदा हो जाओ, तुम्हें यही सीख मिलेगी कि दुनिया का हर एक व्यक्ति उस धर्म का मानने वाला है जिस धर्म को तुम मानते हो। क्या तुमने कभी इसके ऊपर विचार करा है कि जो तुम मान रहे हो वो क्या तुम हकीकत में हो? क्या तुम हकीकत में जैन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, नास्तिक हो, या ये सिर्फ एक संयोग की बात है? और इट इज़ अ कोइंसिडेंस। तुम देखोगे, तुम विचार करोगे तो तुम हैरान रह जाओगे जानकर कि जो भी तुम मानते हो, जितनी भी मान्यताएं हैं, वो सब व्यर्थ है और जीवन भर तुम मानने में ही लगा देते हो। इससे नुकसान किसी दूसरे का नहीं होने वाला, इससे नुकसान तुम्हारा ही होता है, तुम्हारा ही जीवन व्यर्थ होता है। इसे यूँ समझ लेते हैं। रात का अंधेरा था, फर्श पर रस्सी पड़ी हुई थी, और रात के अंधेरे में वो रस्सी ढंग से नज़र नहीं आई, साफ नज़र आया। और कमरा चारों तरफ से बंद था। केवल एक खिड़की थी जहाँ से बस थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, हल्की सी। पर तुम में ज़रा सी भी हिम्मत नहीं हुई उस रस्सी को देखकर। तुमने उस रस्सी को साफ समझ लिया और एक कोने में डरे हुए बैठ गए, खड़े हो गए। लेकिन अगले दिन पता लगा कि वह रस्सी थी, वो साफ नहीं था। तुमने अपनी पूरी रात डर में गंवा दी, डर में व्यर्थ कर दी, ये मानने में व्यर्थ कर दी कि वो रस्सी साफ है, और जबकि हकीकत में वो रस्सी निकली। तो ऐसे ही जो भी तुम्हारी मान्यताएं हैं, जो भी तुम मान रहे हो, क्या वो हकीकत में वही है जो तुम मान रहे हो? तुम एक घर में पैदा हुए, तुमने उस घर का धर्म मान लिया। तुम स्कूल में गए, तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया ये वो, तुमने वो मान लिया। तुम दोस्तों से मिले, दोस्तों ने तुम्हें ये सिखाया वो सिखाया, तुमने मान लिया। कॉलेज में आ गए, अलग अलग थ्योरीज पढ़ी, कम्युनिज्म पढ़ा, फेमिनिज्म पढ़ा, लिबरलिज्म पढ़ा, तुमने मान लिया। पर क्या तुमने कभी अनुभव करा इन सब चीज़ों का? क्योंकि मानने मानने में ही तुम अपनी फांसी लगा देते हो कि तुम कभी अनुभव करते ही नहीं हो।
और जिस दिन अनुभव करते हो उस दिन आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि अनुभव से बड़ा सत्य और कोई नहीं है। तुम मानने मानने में ही इतना खुद से विद्रोह कर बैठते हो कि तुम दूसरी धारणा को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। एक हिंदू जिसकी मान्यता अपने धर्म में है, वो कभी किसी आम मुसलमान की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, और एक आम मुसलमान जिसको अपने धर्म में मान्यता है, वो एक आम हिंदू की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, मान नहीं सकता। तुम्हारे इस मानने के चक्कर में तुमने दूसरों से ही दूरियां बना लिया। तुम ही दूर गए हो, दूसरे दूर नहीं गए हैं तुम्हारे मानने के चक्कर में। गौतम बुद्ध यही तो कहते थे कि तुम्हारा जीवन मान्यताओं से भरा हुआ है पूरा। मान्यता को तोड़ने का एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। जो तुम मानते हो उसे अनुभव कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने किताब में पढ़ा कि पानी को 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो वो भाप बन जाएगा। तुमने किताब में पढ़ा, तुम अभी सिर्फ मानते हो इस बात को, तुमने ये जाना। अनुभव कर सकते हो तुम। घर पे चूल्हा है, टोप है, उसमें पानी डाल दो, 100 डिग्री पर गर्म कर दो, भाप हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही जो भी तुम मानते हो उसे अनुभव कर लो, तुम्हें सत्य का पता लग जाएगा। क्या पता ऐसा भी तो हो कि जो तुम मानते हो उसका अनुभव होने के बाद तुम ऐसा लगे कि जो तुम आज तक मान रहे थे वो सब गलत था। तो तुम मानने मानने में ही फांसी लगा देते हो, मानने मानने में भ्रम में जीते हो, और मानने मानने में ही खुद का जीवन व्यर्थ कर बैठते हो। और ऐसा तुम अपवाद नहीं हो, करोड़ों लोग ऐसे ही करते हैं। एक आध लोग निकलते हैं, मुट्ठी भर लोग निकलते हैं समाज से बस, केवल, जो इन सब मान्यताओं को तोड़ देता है, और वो महान आत्माएं बन जाते हैं, जैसे कि बुद्ध, महावीर, कबीर, ईसा,